जय श्री कृष्णा। बच्चों, मैं समांतर चतुर्भुज का आखिरी थ्योरम भेजने जा रहा हूँ। ये आपका थ्योरम नंबर 11 होगा। यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का एक युग्म सम्मुख भुजाओं का एक युग्म सम्मुख भुजाओं का एक युग्म आपस में समान और समान और समान और समान और समांतर समानांतर हो तो वह चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होगा। क्या होगा बच्चों? समांतर चतुर्भुज होगा। समझ गए भाभ्या? ठीक है अर्पिता कुमारी। एक नंदनी कुमारी भी थी जी। होगा। हम लोग चलते हैं। ये देखिए, ये रचना मैंने करना पड़ा। पहले तो लिखेंगे मुख्य प्रतिज्ञाओं दिया हुआ है कि चतुर्भुज एबीसीडी में AB बराबर समानांतर BC साबित करना है। चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो लिखेंगे हम लोग प्रमाण से पहले हम लोग रचना लिख लें। रचना S से C को मिलाया। अब लिखोगे प्रमाण। आर्यन 10 थ्योरम अच्छा से लिख ले, 11 थ्योरम लिख लेना बेटा। यह समांतर चतुर्भुज पूरा पूरा तुम्हारा हो जाएगा। प्रमाण त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज CDA में। ठीक है बच्चों? तो इसमें हो जाएगा आपका कोण 1 बराबर कोण 2। कोण 1 बराबर कोण 2 कहोगे क्यों? तो एकांतर कोणों के युग्म है। क्योंकि ये रेखा समानांतर दिया हुआ है। एकांतर कोणों के युग्म अब मिलेगा बच्चों AB बराबर DEDC दिया हुआ है क्वेश्चन में लिखा रही बात। और एक चीज और आपको है बच्चों, AC बराबर AC क्या लिखाएगा जी? नमिता झा, वाह देखो वो है निष्ठ। अंशिका हर चीजें बहुत जल्दी बता देती है। अब देखो 2 को मिल गया भुजा, बीच में मिला कौन, तो कौन सा शर्त लगेगा? चलो जिया तुम ही बताओ, तो तुम ही बताती है ना। इसलिए SAS सर्वांग क्षमता प्रतिबंध से सर्वांग क्षमता प्रतिबंध से त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज CDA। तो सर्वांगसम होने से क्या मिल जाएगा बच्चों?
कौन 3 बराबर मिल जाएगा कौन 4, इसलिए कौन 3 बराबर क्या मिलेगा कौन 4। इसको मान लेगा समीकरण 1। कौन 3 बराबर कौन 4 मिल गया, कौन 3 बराबर कौन 4। अब कोई बता सकता है 3 और 4 कैसा कौन है। 3 और 4 ये भी एक अंतर अंतः कोणों के युग्म है और आपस में समान है। और जब एक अंतर अंतः कोणों के युग्म समान होते हैं तो रेखाएं आपस में समानांतर होती हैं। तो इस बात को तो आप लोग जानते हैं। पुनः हम जानते हैं कि पुनः हम जानते हैं कि जब दो सरल रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा, जनरली बच्चा तिर्यक गलत लिखता है जी, तिर्यक कैसे लिखाता है, तिर्यक छेदी रेखा इस प्रकार काटती है कि एक अंतर अंतः कोणों के युग्म समान हो, एक अंतर अंतः कोणों के युग्म समान हो, युग्म समान हो। अर्पिता पता चल रहा है। तो दोनों सरल रेखाएं समांतर होंगी। इसलिए बीसी समानांतर क्या मिलेगा बच्चों, एडी। अब पहले से हमको मालूम था एबी समानांतर डीसी, इसलिए चतुर्भुज एबीसीडी एक, चूंकि सम्मुख भुजाएं समांतर हैं तो जिस चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं के दोनों एक आपस में समांतर होते हैं समांतर चतुर्भुज कहलाता है। अतः चतुर्भुज एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। अब बगल में क्या लिख देगा जी, प्रूव्ड। तो शनिवार को जो है ना एक एक बच्चे को हम 11वां थ्योरम चेक करेंगे, इसलिए आप लोग अच्छी तरह से 11वां थ्योरम लिख लीजिएगा। शनिवार को मैं एक एक बच्चे को थ्योरम चेक करूंगा, भले बढ़िया से लिख लीजिए, सीख लीजिए और 11वां थ्योरम याद कर लीजिएगा। आप लोग 11 के 11 थ्योरम याद हो जाएगा तो आपका समांतर चतुर्भुज पैक हो जाएगा। इसके बाद में आपको आयत, समचतुर्भुज, वर्ग, समलंब चतुर्भुज, पतंगाकार चतुर्भुज इस सब के बारे में भी बताएंगे। लेकिन पहले आप इतना समांतर चतुर्भुज पहले क्लियर कीजिए, क्योंकि बाकी सब इसी के प्रकार हैं तो वो धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो फिर हमारी मुलाकात होगी, आप लोग लिख कर दिखाएंगे। ठीक है, आदित्य जो नहीं लिखेगा उसको भी कह देना लिखने के लिए कि सभी बच्चा लिख लो, एक बार चेक कर लेना कि 11 तक सब लिखा है कि नहीं लिखा है। समझ गया, शुभम और आदित्य दोनों मिलकर के सबका चेक कर लेगा एक बार। मुस्कान कुमारी लिखती नहीं है, कॉपियां मांग के तुम्हारा लिख लेती है। ओके, जय श्री कृष्णा।